दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन ने एक मीट का दुकान खोला है, लेकिन सुबह से आज एक भी कस्टमर नहीं आया है। और इस बात का गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने ये दुकान किसी से कर्ज लेकर खोला है। बुल्ली बोलता गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, मीट तो हमारा बिक ही नहीं रहा और हमने जो कल्लू कालिया से कर्ज लिया है इस दुकान को खोलने के लिए, उसका कर्ज हम लोग कैसे चुकाएंगे। गुल्ली बोलता है और वो कल्लू कालिया आता ही होगा, क्योंकि उसने बोला था कि आज शाम में आकर मैं अपने आधे पैसे लेकर जाऊंगा। और तुम तो जानते ही हो कि आज हमारा 1 रुपए का भी मीट नहीं बिका है। तभी सोन बोलता है गुल्ली बुल्ली तुम उधर क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो कल्लू कालिया अपने पैसे लेने के लिए आता ही होगा। गुल्ली बुल्ली सोन के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है सोन अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। सोन बोलता है वो कैसे गुल्ली बुल्ली, मेरे पास तो कल्लू कालिया को देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। गुल्ली बोलता है सोन हम दोनों घर जा रहे हैं और जैसे ही कल्लू कालिया आएगा उसे तुम बोल देना कि यह धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है और गुल्ली बुल्ली शहर गए हैं और मीट लाने के लिए, और गुल्ली बुल्ली के आते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सोन बोलता ठीक है गुल्ली बुल्ली तुम दोनों घर जाओ, कल्लू कालिया को मैं संभाल लूंगा। और फिर गुल्ली बुल्ली अपने स्कूटर पर बैठकर वहाँ से घर चले जाती है। और अब सोन यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। सोन बोलता है अगर वो कल्लू कालिया मुझे आकर मारने लगा तो मैं क्या करूँगा, और अब मुझे बचाने के लिए तो गुल्ली बुल्ली भी नहीं है, लेकिन मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक डंडा भी है, और अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे इसी डंडे से मारूंगा। और इधर कल्लू कालिया भी अपना पैसा लेने के लिए आ चुका है। सोन इस कल्लू कालिया का ऐसा शरीर देख के तो काफी से डर चुका है। सोन बोलता ये इंसान है ये भैंसा। सोन बोलता इसे मैं क्या, इसे तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं मार सकता। और फिर कल्लू कालिया सोन के पास जाता है और वो बोलता है मुझे मेरा पैसा दो। सोन बोलता है आज धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है और गुल्ली बुल्ली और मीट लाने के लिए शहर गए हैं और वो जैसे ही आएंगे वो तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेंगे। कल्लू कालिया बोलता है अगर मेरा पैसा सुबह तक नहीं मिला तुम और तुम्हारी दुकान को मैं कबाड़ कर फेंक दूंगा। सोन डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता और इतना बोलकर वो कल्लू कालिया वहाँ से जाने लगता है। कल्लू कालिया अपनी बाइक को स्टार्ट करता ही है, तभी पीछे से एक वैन आता है और कल्लू कालिया को उड़ा देता है। इतनी जोरदार टक्कर से कल्लू कालिया तो वहीं पर बेहोश हो चुका है। सोन बोलता है इतनी तेज आखिरकार कौन वैन चला रहा है, और इसने तो कल्लू कालिया को ठोक डाला है। और फिर वैन से खूनी पीक निकलता है और कल्लू कोयले के पास जाकर देखने लगता है। अरे ये क्या, कल्लू कोयला में तो अभी भी थोड़ा जान बचा हुआ है। खूनी पीक को डर है, अगर ये जिंदा बच गया तो इससे खूनी पीक को खतरा है, इसीलिए खूनी पीक अपने बैट से कल्लू कालिया को मारने लगता है। सोन ये सब नजारा दूर से देख रहा होता है। सोन बोलता है ये क्या, एक तो इस सुअर जैसे दिखने वाले इंसान ने कल्लू कालिया को धक्का मारा है और उल्टा वो कल्लू कालिया को जाकर मार भी रहा है। मुझे कल्लू कालिया की मदद करनी चाहिए। और फिर सोन दौड़ कर जाता है और खूनी पीक को पीछे से रोकने लगता है। सोन बोलता रुक जाओ, तुम आखिरकार उसे क्यों मार रहे हो, गलती तुम्हारी है उसकी नहीं। खूनी पीक रुक जाता है और पलटकर सोन को देखने लगता है। अरे ये क्या, खूनी पीक ने तो सोन को मार मार कर बेहोश कर दिया है। और आखिरकार ये खूनी पीक सोन को कहाँ लेकर जा रहा है। और इधर खूनी पीक के मार के कारण कल्लू कालिया की मौत हो चुकी है और इधर गुल्ली बुल्ली घर पहुंच चुके हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली हमने सोन को वहाँ अकेले छोड़कर अच्छा नहीं किया, पता नहीं वो कल्लू कालिया सोन का क्या हाल किया होगा। गुल्ली बोलता है ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बुल्ली, हमें सोन को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कल्लू कालिया कितना खतरनाक आदमी है। बुल्ली बोलता है हमें कल्लू कालिया से हम सबको मिलकर बात करना चाहिए और हमें उससे कुछ दिनों की और मोहलत मांग लेनी चाहिए। गुल्ली बोलता है बुल्ली जल्दी से सोन को फोन करो और उसे बोलो हम लोग आ रहे हैं। बुल्ली झट से फोन निकालता है और सोन को फोन लगाने लगता है, लेकिन सोन का फोन तो बंद आ रहा है। गुल्ली बोलता है क्या हुआ बुल्ली, सोन से बात हुई क्या। बुल्ली बोलता है सोन का फोन बंद आ रहा है और मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है। गुल्ली बोलता है चिंता तो मुझे भी हो रही है बुल्ली, कहीं वो कल्लू कालिया ने सोन का अंजर पंजर तो ढीला नहीं कर दिया। बुल्ली बोलता है हमें वहाँ पर जल्दी से जाकर देखना होगा। गुल्ली बोलता है गाड़ी स्टार्ट कर। बुल्ली वहाँ से सोन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं।
गुल्ली बोलता है गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ गुल्ली, हमें सोन के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। गुल्ली बोलता है तुम चिंता मत करो गुल्ली, अगर उस कल्लू कालिए ने हमारे सोन को छूने की कोशिश भी की तो हम उसे शैतान चौराहे पर लंगा कर मारेंगे और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली थोड़ी ही देर में अपनी दुकान के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली अपने स्कूटर को साइड में लगाता है और वो दोनों अपने दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है आखिरकार सोन ये दुकान छोड़कर कहाँ चला गया, कहीं सोन कल्लू कालिए के डर से ये दुकान छोड़कर भाग तो नहीं गया। गुल्ली बोलता है ये कैसे हो सकता है बुल्ली, सोन हमारा इतना भी डरपोक नहीं है। बुल्ली बोलता है तो आखिरकार सोन ये दुकान छोड़कर कहाँ जा सकता है। गुल्ली बोलता है सोन हमारा जरूर यहीं कहीं पर होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता है गुल्ली जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर किसी की बाइक गिरी हुई है और वहाँ पर कोई गिरा हुआ भी है, लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। गुल्ली बोलता है चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़कर वहाँ पर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है ये क्या, ये तो कल्लू कालिया है। बुल्ली बोलता है अगर कल्लू कालिया यहाँ पर है तो सोन कहाँ है। गुल्ली बोलता है सोन का पता हम लोग बाद में लगा लेंगे, सबसे पहले तो हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। बुल्ली बोलता है रुको मैं अभी एम्बुलेंस को फोन लगाता हूँ। और फिर बुल्ली एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। और फिर थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आती है और कल्लू कालिया को ले जाती है। बुल्ली बोलता है कल्लू कालिया का तो इंतजाम हो गया, अब पता लगाते हैं कि आखिरकार सोन गया कहाँ। गुल्ली बोलता है सोन का पता मैं 1 मिनट में लगा सकता हूँ। बुल्ली बोलता है वो कैसे गुल्ली। गुल्ली बोलता है इधर आओ बुल्ली, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो मैंने दुकान के बाहर पहले से ही कैमरा लगा दिया था और इस कैमरे की मदद से पता चल जाएगा कि आखिरकार सोन गया कहाँ। और फिर गुल्ली बुल्ली दुकान के अंदर चले जाते हैं और अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है ये तो खूनी पिग है और ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके सामने जो कोई भी जाता है उसे ये शायद ही छोड़ता है। बुल्ली बोलता है ये खूनी पिग अब बचने वाला नहीं है, इसने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया और मेरे दोस्त के हाथ लगाने वालों का मैं हाथ काट दूंगा। गुल्ली बोलता है हमारे दोस्त को हाथ लगाने वालों का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। बुल्ली बोलता है शांत हो जाओ गुल्ली, सबसे पहले तो हमें जिस तरफ खूनी पिग गया है उसी तरफ जाकर खूनी पिग को खोजना होगा। गुल्ली बोलता है जल्दी चलो बुल्ली, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इस खूनी पिग का गला काटने के लिए बेताब हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली दुकान से बाहर आ जाते हैं और जिस तरफ खूनी पिग की गाड़ी गई है उसी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। खूनी पिग मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा, क्या गुल्ली बुल्ली खूनी पिग को खोज पाएंगे और ये खूनी पिग आखिरकार सोन को कहाँ लेकर गया है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।